दुबे के बाद संजीव श्रीवास्तव। संजीव, आपकी जो भविष्यवाणी है उसके पीछे आधार क्या है? आप ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में टक्कर, राजस्थान में टक्कर, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे। संजीव, देखिए, छत्तीसगढ़ की पहले बात कर लें। कोई बहुत खास एंटी इनकम्बेंसी दिखती नहीं वहां। बघेल एक लोकप्रिय चेहरा है, कांग्रेस ने अपनी अंतर्कलह निपटा ली है। काफी अच्छी मेजॉरिटी के साथ पिछली बार वो लोग आए थे 2018 में। बीजेपी एक वहां पे बटा हुआ परिवार है, चेहरा है नहीं बीजेपी के पास, और कोई ऐसा बड़ा कारण दिखता नहीं कि छत्तीसगढ़ में उलटफेर हो या कांग्रेस हारे आज की तारीख में। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मैं टक्कर इसलिए कहता हूं कि मध्य प्रदेश गुजरात के बाद बीजेपी की सबसे स्ट्रांग हिंदुत्व की लेबोरेटरी रही है, आरएसएस का पुराना गढ़ रहा है। तो वहां पे वो 38-40% का वोट शेयर अपना रिटेन करते हैं। और कांग्रेस के पास एंटी इनकम्बेंसी के अलावा थोड़ा कमलनाथ में एक ड्राइव है। वो पिछले 4-5 साल से, जब से उनकी कुर्सी गई तब से लगे हुए हैं। और जैसे अभय दुबे अभी कह रहे थे कि एक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की अच्छी जोड़ी है। वो उनका एक पुराना अरेंजमेंट है। जब दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, कमलनाथ उनका खुल के समर्थन करते थे। अब वो दिग्विजय सिंह उसका सूद समेत लौटा रहे, इस उम्मीद में कि जब उनका बेटा उम्र में आएगा तो कमलनाथ उसके साथ खड़े होंगे, दिग्विजय सिंह जी के बेटे के साथ। तो वहां पे मतलब पार्टी एक है, लेकिन संगठन कितना मजबूत है, क्या होगा। और एक बीजेपी का जी कोर कॉम्पिटेंसी उसका संगठन है, उसकी वजह से मैं टक्कर कह रहा हूं। नहीं तो कांग्रेस को एज है। रामकृपाल जी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि एक नेचुरल कोर्स में आप 2018 का चुनाव हार गई थी बीजेपी, चाहे 5 सीट से ही हारी थी, फिर तोड़ फोड़ के बनाई। ज्योतिरादित्य का एक्सपेरिमेंट जमीन पे बहुत कामयाब होते हुए मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा। तो उस तरह से मैंने टक्कर बताई है। बट कांग्रेस की एज है, बेशर्ते कि वो बीजेपी की कोर कॉम्पिटेंस, उसके संगठन, मशीनरी, ये वो। और शिवराज सिंह का कमाल देखिए, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी वो जमे हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें जमाया हुआ है। मतलब कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव डेवलप नहीं हो पाया वहां पे। तो एमपी टक्कर, मेरी स्लाइट एज टू कांग्रेस। राजस्थान में आज से 4-6 महीने मुझसे आप यही सवाल पूछते, मैं कहता बीजेपी आ रही है, कांग्रेस जा रही है। लेकिन पिछले 4-6 महीने में अशोक गहलोत ने जिस तरह से धुआंधार एक खजाना अपना खोला है और तिजोरी खोली है, और जिस तरह से हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और सोशल वेलफेयर के हिसाब से अगर देखें तो लोग कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान से बड़ा उदाहरण जहां पे हर वर्ग को कुछ मिल रहा है, विधवा पेंशन, आश्रित पेंशन, अनाथ पेंशन, स्टूडेंट पेंशन, चिरंजीवी हेल्थ, 25 लाख तक का इंश्योरेंस फ्री। अब तो मोबाइल फोन भी बट रहे हैं महिलाओं को, लड़कियों को, जो यहाँ से शुरू हुई। मोबाइल फोन लाखों में, करोड़ों में। नहीं, वो अभी पक्का नहीं है माना, क्योंकि उसकी घोषणा पिछले साल हुई थी, लेकिन उस पर दोबारा उतनी चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि शायद वो बहुत बड़ा खर्चा है। बट इन एनी केस लड़कियों के लिए बहुत स्कीम्स हैं, उनके रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा है अशोक गहलोत जी ने जो सोशल वेलफेयर के लिहाज से, जिसमें तो मतलब एक हारी हुई बाजी को वो कंटेस्ट में ले आए हैं। अब अगर कांग्रेस में एका हो जाए, जो अभय जी कह रहे थे कि वहां पे भी संभाल लिया है, राजस्थान में भी कुछ नहीं संभला है, यहाँ तो बिल्कुल ही खेल चौपट है। तो एज ऑफ नाउ, और छत्तीसगढ़ का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में करने में कांग्रेस आलाकमान को बहुत जोर आएगा, क्योंकि वहां टीएस सिंहदेव और बघेल साहब में ऐसी शत्रुता का भाव नहीं था जैसे यहाँ पे अशोक जी ने बना लिया है। और सचिन पायलट ने भी शुरुआत की थी उसकी। तो एक तरह से दोनों अंगद के पांव की तरह अड़ गए, तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे खेल मैनेज करना। इसलिए, लेकिन फिर भी सरकारी कामकाज की वजह से कंटेस्ट हो गया है। लेकिन अगर एज कहनी होगी तो मैं आज भी बीजेपी की कहूंगा। हालांकि बीजेपी में अंतरकलह है, कोई चेहरा नहीं है, सब है, लेकिन आप जब अगली बार आएंगे तो और तफसील से। ओके, ऑल राइट। अब देखिए, बीच में